भैया सामना किया रे बैठे बाबू रे जंगल में सारा रे तू सारा बाबू महात्मा तेरे क्या हुआ तोरे सान भैया क्या हमारे जैसे दुनिया में जाए कोरा हो चलाई भगली हमें दुलारा दुल्हरा को क्या हुआ? मर गया तुम्हारा भाई? क्या हुआ तुम्हारे दुल्हरा? तुम रोता क्या है? बच्चा 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 बाबा 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 नहीं बाबा बोलो बाबा बोलो बाबा ये श्रीमान क्या तुम्हारे पास क्या विपत्ति है? बाबा बाबा नहीं बाबा बोलो बाबा ना बाबा बाबा हाँ हाँ भगत जाने जो भगत अरे शांत महात्मा तो क्या नहीं जानता? हाँ भगत जानता है भजन। अच्छा बाबा खाना खाए छो? हाँ खाना खाते हैं माछ खाए छो? बच्चा शांत महात्मा लोग मछली मीठ नहीं खाता। हम लोग सादा भोजन करते हैं, साधारण भोजन। भैया के कराना बाबा पागल बानी हो जा क्या भाई क्या हुआ? मर गया भाई? तेरे भाई मुझे तो तेरा बहन के गाली नहीं दुलारा कराना बाबा यो पागल बानी पी एक मुट्ठी भोजन कराए दे भोजन चाहिए बाबा यो आत्मा बिया कुलई छै एहो पागल भोजन करई बौरे बाबू तोहरा भूख से प्यास से कंपै कोई सरी भोजन करे बच्चा तुम रोता क्या? तुम लोग भोजन करो, तुम भोजन करो, रो नहीं करो भोजन भूख से भोजन करो मर आई तई बेटा भूख से मर आई
भोजनार कर ले मामूर अच्छा ऐसे देखिए साधु हाथ असर जा भोजन कर लो। भोजनार कर ले मामूर साधु महात्मा बाबा बाबा बोलो बाबा बच्चा आग भी खेबे तरकारी के देते तरकारी आग भी खेबे बच्चा मैं जंगल में सब्जी कहाँ से लाऊं? भैया अरे बाप रे उसको खिलाओ उसको खिलाओ बाबा हाँ हाँ सबको खाओ नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं क्या 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 संसार में ऐसा ऐसा आदमी मिलता है ना क्या बताओ अब बताइए उसको भोजन भी करा दिए और 10 फट्टा हमको दे भी दिए उसका मति अपना सही जगह पर नहीं था इसलिए चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से थोड़ा भजन उजन गाते हुए धीरे धीरे निकलता हूँ। बाबा हमार तोलिया के चोरा के जा रहे हो नहीं नहीं बच्चा वही रखो याद छिया हाँ वही अबरी घूर के वो तो बेटा टिक्का मिटाई देबो नहीं नहीं बच्चा जाओ 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 ये लगता है पागल है। तू पागल होगा तुम्हारा दादा पागल होगा तुम्हारा पुरखा पागल होगा तुम्हारा परिवार पागल होगा तोर बहु मर जे तोर बबजिया बच्चा हमारे सब पागल है तुम जाओ पागल जो रहता है ना वो सबको पागले बनाता है क्या करें? गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय सिया रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो चंका दुलारी की जय 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 बोलो रजका कुमारी की जय 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 बोलो चंका दुलारी की जय 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 रजका कुमारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाले की जय 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 बोलो लड़का में मौलो की जय 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 बरसाने वाले की जय 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 लड़का में मौलो की जय 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 श्री राम सुनिए हो या बाजा में जंगल में जा सुनिए
कर्ज देखिए जंगले बच्चा दुर्बल व्याकुल है छै जंगले हो बाबू दुनिया में महात्मा के जियो दुनिया कोनो ने हरा बाबा जंगल में जा कोनो ने हरा बाबा है दूर के सब कहिया महात्मा के सहारा हो बाबू महात्मा प्रणाम बाबा। आनंद रहो बच्चा, आनंद रहो बाबा महाराज। हाँ जैसे आपका आवाज मेरे कानों में गया बाबा, मैंने अपनी झोपड़ी को छोड़ करके चारों तरफ नजर उठा करके इस जंगल में देखा तो आप जैसे संत के ऊपर बाबा मेरा नजर पड़ गया बाबा। जय श्री राम। बाबा महाराज मेरे पास 5 वर्ष का बच्चा है बाबा। अच्छा, आज उस बच्चा को भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। बाबा अगर आपके पास में दाया है बाबा तो मेरे बेटा के लिए आप थोड़ा सा भोजन दान दे दीजिए बाबा। मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा का प्राण वापस लौट जाएगा बाबा। अगर वह बच्चा को आज भोजन नहीं मिलेगा बाबा, वो बच्चा मर गया बाबा तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो। बच्चा को भोजन अवश्य मिलेगा। जो बच्चा बाबा खुआ मिश्री दूध खाता था, आज इस जंगल में सूखी रोटी भी उस बच्चा को नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा मत बोलो। अरे जो मुंह चीरा है, जो ईश्वर ने मुंह चीरा है, वो आहार उस बच्चा को जरूर दे। इसके लिए तो चिंता नहीं करो। कहा गया है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। बच्चा बतिया हिया बोई है तुरंत हमें भी दे रहे बेटा हो हमार। बतिया हिया बोई बाबा या बेटा तीरिया भोजन राई बाबू हो बच्चा के भोजन राई देवो हम हो बच्चा जऊ जाती जीवन बचत बेटा भाग्य जा जुगा जुगा नामा बाबा यो ले दुनिया में करना सहारा हो बाबू ईश्वर भागवान। करना सहारा हो बाबू वो परमात्मा ने अपना जइया
बच्चा ठीक है बाबा। ठीक है, मैं तुम्हें भोजन तो दे दिया, लेकिन एक बात और क्या है? तुम 3 व्यक्ति हो। हाँ बाबा महाराज। और इतना भोजन से तुम तीनों व्यक्ति का पेट नहीं भरे। क्यों बाबा? तुम जो है बच्चा, ये भोजन ले जा करके और तुम बच्चे को खिला देना, और मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, और तुम एक कंगन ले लो और किसी सोनार के पास जा करके तुम इसे भेजा लेना, और जो रुपया होगा तुम उससे सीधा पानी राशन खरीद करके ले आना। तुम अपने कुटी झोपड़ी में जा करके खाना बना करके तीनों व्यक्ति खा ले। बाबा महाराज, ये कंगन आपको कहाँ मिला है? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक कंगन हमको मिला है सुरवलपुर राज में चौबटिया पर एक अबला नारी सदा बरस बांट रही। बच्चा, मैं जब उसके पास गया भोजन मांगने के लिए, तो वो 4 बेजार रो रही थी। मैंने बोला कि बच्चिया, मैं भोजन नहीं करूँ, तुम रोती है क्यों? वो बेचारी मुझे सब कहानी कह करके सुनाई कि बाबा, आप सोचते होंगे कि सुरवलपुर राज का नारी है। नहीं, ये नारी का नहीं है, नैना किनारा। नहीं बाबा। हाँ, नहीं बाबा, वो नारी जो बोल रही थी, ऐसा नहीं होगा बाबा। बोल रही थी कि हमारी नैहर है नैना किनारा और हमारे ससुराल है मोहबा किनारा, और हमारे देवर का नाम है बाबू रुदल सिंह। क्या बाबा? हाँ, और हमारे पास 2 बेटा है, इंदल सिंह और अमरजीत सिंह। वही ने हमको दिया है कंगन। बच्चा, ठीक है बाबा। हम क्या करेंगे कंगन लेकर के? तुम ले लो बच्चा, इसे भेजा करके तुम तीनों व्यक्ति गुजारा कर। ठीक है बाबा, अब आप जा सकते हैं। अगर इससे भी पेट नहीं भरेगा, सुरवलपुर चले जाना, वहाँ सदा बरस बांट रही है, और वहाँ जाकर इच्छा पूर्ण भोजन करना। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सच में ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है, जब भाभी देवर दोनों मिल करके मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, मैंने उसी मेला में भाभी के हाथ में, दोनों हाथ में कंगन पहनाया था, और इस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखाया था। आज सही में ये संत बाबा के पास कंगन गया, ये मेरे भाभी सोना हाथ की है। लेकिन तुम सुरवलपुर क्यों चली गई? देवारा
भगला सुरमल पूना के ये कबेरा ये जराली समला किया रानी जंगल से ये जा बेल है जो मरा ले खिला मो हवा कबेरा या जलानी समला हमार कर छापू कर रानी ये जंगल में ये जू लुमरानी मोहब्बा ये राज बेल है जू लुमरानी नगर मोहब्बा जना जे दियो याजू देवैये तारा हो जाना खेलनवा बाबू करतैया जूती रानी आपने भोजन मांगने के लिए गए थे लेकिन मैं देख रही कि भोजन लेकर के आए हैं जमीन पे भोजन को गिरा दिए हैं क्या बात है रानी मैंने ये भोजन को गिराया नहीं रानी लेकिन वह भोजन गिर गया है रानी क्यों भोजन गिर गया है वह भोजन अपना लोग के नसीब में नहीं था रानी इसलिए वह भोजन गिर गया रानी जब इंसान नहीं साथ देगा तो यह गाना क्या साथ देगा इंसान रानी हाँ तुम इस कंगन को पहचान कर रानी की ये कंगन किस नारी हाथ की कंगन है मैं इस कंगन को क्या पहचानूंगी ये आपको कहाँ मिला है कोई दान दिया है हाँ रानी ये संत बाबा ने दान दिया है रानी संत बाबा ने दान दिया है हाँ रानी संत बाबा इस जगह से कहाँ है ये संत बाबा सुरमलपुर से रानी वापस लौट रहा था
संत महात्मा अपनी कुटी को जा रहे थे। मैंने सोचा कि संत बाबा से थोड़ा बेटा के लिए भोजन मांग लेते हैं। बाबा के सामने मैंने सारा कहानी कर करके सुना दिया। बाबा ने बहुत दयालु से रानी बेटा के लिए भोजन दिया रानी, और साथ साथ ये दोनों हाथ का कंगन दिया रानी। ये कंगन किस रानी हाथ का है रानी, ये तुझे अभी तक मालूम नहीं है रानी। मैं इस कंगन को क्या पहचानूंगी, क्या मैं पहचानूंगी उस कंगन? किसकी कंगन है ये? जकरा है मां नहीं रही है, मैया के समान। मैंने कुछ समझी नहीं। वो करे कंगन मिल लई जान कर लई। कंगना पल कई रानी भाभी है हमार, दिल कई सा मदिया रानी ये भाभी सोन कंगना छियै स्वामी माया रूपी जा, जोगी बाबा माया छोड़ के गेलै जाने। हराने ये कंगन संत बाबा ने दिए, और संत बाबा ने बोले कि देख दुर्बल, ये रानी सोना नाम की सुरमलपुर में एक चौराहे रास्ता पर वो सदा बर्फ बांट रही है। उसकी नहर नैना किला है, ससुराल उसका राजमहबा पड़ता है। मैंने बोला बाबा कि ये सुरमलपुर कैसे गई? संत बाबा ने बताया कि देख दुर्बल, झूठ मूठ का मेला वह सुरमल सिंह सुरमलपुर में लगाया था। वही मेला देखने के लिए रानी सोना सुरमलपुर गई, और उसी मेला से डोला उठा करके वह सुरमल सिंह ले गया है शादी करने के लिए। शादी करने के लिए? हाँ रानी, वह अपने धर्म को बचाने के लिए रानी सोना एक चौराहे रास्ता पर वह सादा बर्फ बांट रही है। वह रानी सोना ने सुरमल सिंह को बोला कि 12 बरस तक तुम्हारे राज में मैंने सादा बर्फ बांटूंगी, ताकि 12 बरस के अंदर में मेरे राजमाता से कोई क्षत्रिय मेरे देवर बाबूदर सिंह आ गया तो मेरा धर्म बच जाएगा। 13वां बरस चढ़ेगा, अगर कोई मेरे राजमाता से नहीं आएगा तो सुरमल सिंह मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। रानी ये संदेश देकर के मेरी बड़ी गोतनी ने बाबा महाराज को भेज दिया। अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं बचा। जो भाई ने अपने भाई को घर से धक्के मार करके भगा दिए, पूरे परिवार को सारा इज्जत प्रतिष्ठा मोदी किला का मिट्टी में मिल गई। जो लोग आपको देख करके सलामी ठोकते थे वही लोग आपको देख करके हंसेंगे। क्या बाकी रहा? रानी
इसमें ना मेरे भाई का गलती है रानी, ना इसमें मेरे भाभी की गलती है, इसमें गलती हम सब का है। तुम्हारी बेटा ने झगड़ा किया, वह झगड़ा को लेकर के तूने आग बबूला बन करके मेरे दरबार आ गई। मैंने तुम्हें लाख बार समझाया रानी की राज को मत बंटवारा कर। आज देख रानी, राज को बंटवारा करने के लिए दर दर का ठोकर कौन खा रहा है। ये जंगल में ना पीने के लिए पानी मिलता है, ना भोजन करने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है। जब भूख लगता है तो वन का पत्ता चबा करके अपने भूख को मिटा लेता हूँ। जब प्यास लगता है तो ओस चाट चाट करके अपने प्यास को बुझा देता हूँ। कब तक ये दर दर का ठोकर खाएंगे। आज संकट भी पार हो गया रानी। अगर भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया, किसको संसार में मुंह दिखाने के लिए रहेंगे। संसार का राजा महाराजा मोगल पठान सभी राजमाता पर थूकेंगे कि आज सब राज महाबा का छतरी मर गया, रानी के सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया। क्या सोच रहे हैं आप? सोचने की वक्त अब खत्म हो गई। मैं तो यही सोच रहा हूँ रानी,